देव प्रतिमा तथा देव मंदिर आदि बनवाने का महात्म्य। वेद व्यास जी बोले, जो पुरुष विष्णु भगवान के अर्थ कोई धवरहर बनवाता है, जिस पर 2, 3 या 4, 5 शोभायमान सुंदर कलशों से युक्त सुंदर खंड होते हैं, वह इससे भी अधिक जो पक्की ईंटों का या पत्थरों का मंदिर श्री हरि के लिए बनवाता है, उसमें धन भर देता है, वह जीविका पूरी लगा देता है, वह दिव्य मनोहर अंग भांति बनवा देता है, प्रतिष्ठाकरण करके सेवक नियत कर देता है, वह उसमें अपने ईश देव की मूर्ति विशेष करके विष्णु की मूर्ति का स्थापन करता है, वह नरोत्तम श्री विष्णु की सायुज्य मुक्ति पाता है। ऐसे ही श्री हरि की या अन्य किसी देवता की प्रतिमा बनवाकर वह अन्य देवताओं की भी मूर्तियां बनवाकर उनके बीच में स्थापित करता है। वह जो फल मनुष्य पाता है, वह फल पृथ्वी पर सहस्त्र यज्ञों के करने से, वह दान व्रत आदिकों के देने करने से नहीं मिलता। वह कल्प कोटि सहस्त्र कल्प कोटि शत पर्यंत रत्न संयुक्त वह द्रव्यों से संपूर्ण प्रासाद पर यथेच्छाचार सर्वलोक मनोहर विमानों पर जाकर बसता है। वह जब कभी स्वर्ग से च्युत होता है तो पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा होता है। वह सब गुणों से युक्त इंद्रियों को अपने वश में रखता है। वह अपनी शक्ति के अनुसार जो शिवलिंग के लिए प्रासाद बनवाता है, जो विष्णु की मूर्ति की स्थापन का फल कहा है, वह शिवलिंग स्थापन में भी पाता है। वह महाभाग्यवान अपने मनमाने भोग भोगता है। वह सुंदरी स्त्रियों से वह नाना प्रकार के सुखद पदार्थों से पूर्ण स्वर्गलोक को भोगता है। स्वर्ग क्षय होने पर पृथ्वी पर बड़ा राजा होता है या महाधनी होता है। महादेव की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करके देवगृह में सुंदर स्वरूप की मूर्ति स्थापन करके सुख से अपने परिवार सहित मनुष्य कोटि कल्प तक स्वर्ग में बसता है। वह स्वर्ग से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर बड़ा राजा होता है या पूर्ण धनी व पूज्यतम होता है। वह सब देवियों को बनवाकर जो मनुष्य नवीन मंदिर में स्थापित करता है, वे सब देवियों के प्रसाद से इसी लोक में देव समान पूजित हो जाता है, अतिशय निर्विघ्न सुख पाता है, वह रोग रहित रहता है, वह रत्न युक्त मंदिर में बसता है, जिसकी भूमि मणि जटित होने के कारण चित्र विचित्र होती है। वह देवी की कृपा से अपनी सुंदरी स्त्रियों के संग निर्वय होता है। वह उसके रम्य गृह में सब इंद्रियों को सुख देने वाले नित्य नृत्य गीत हुआ करते हैं। रत्न जटित मृदंग वीणा आदिकों के शब्द व गाने नाचने वाली स्त्रियों के ताल होते रहते हैं। निर्मल सुखद रम्य रत्न युक्त गृह में शोभित होता है। ऐसे जो बुद्धिमान मनुष्य अन्य देवताओं की प्रतिमाओं के लिए व देवी के लिए उत्तम प्रासाद बनवाते हैं, कोटि वर्ष पर्यंत स्वर्गलोक में बसते हैं। वह स्वर्ग से जब भ्रष्ट होते हैं तब देवी की भक्ति में पराया राजा होते हैं। इस प्रकार सहस्त्र जन्म तक जाते सूर होते हैं। वह गणेश यह देवी का प्रसाद जो प्रीतिमान मनुष्य बनवाता है, वो स्वर्ग में जाकर देवताओं से पूजित होता है। वह देवी के पुर में जाकर राजा होता है, वहां के राज से होता है। वह सब कार्यों में विघ्न रहित होता है, जैसे कि गणेश विघ्न रहित होते हैं। वह उसकी आज्ञा से असुर मनुष्य में सदा चलती रहती है। ऐसे ही फल सूर्य का मंदिर बनवाने में उत्तम मनुष्य पाता है। संक्षिप्त वह रोगी रहकर कामदेव का होकर विकासित होता है। वजह सब लोगों से गणेश बंद ही वैसे ही वो बंद होता है। वह सूर्य की प्रतिमा के लिए पत्थर का मंदिर बनवाकर कोटि कल्प तक स्वर्ग सुख भोगकर फिर राजाओं का धनीश्वर होता है। विष्णु आदि देवताओं के पूजन का जो अलग अलग फल होता है, मनुष्य के हित के लिए प्रत्येक अलग अलग कल्प
होते हैं। जो कोई एक मास तक देव मंदिर में घृत का दीप देता है, वो देवताओं के 10 सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में देवताओं से पूजित होता है। वह ऐसे ही जो मनुष्य पृथ्वी पर देवलिंग का स्नान घृत से कराता है, एक मास तक निरंतर कराने से कोटि सहस्त्र कल्प तक स्वर्ग में बसता है। तिल के देवदान में भी घृत के ही समान फल होता है। वह अन्य तिल के घृत का आधा फल होता है। वह जो मास पर देव मंदिर में जलदान करता है, वो कहीं की ईश्वरता पाता है। धूपदान करने से, गंधर्व भोक्ता व चंदन चढ़ाने से इसका दुगना फल होता है। कस्तूरी बाघुरी की दूध देने से बहुत फल होता है। माला पुष्प दान से मनुष्य देवराज होता है। वह शीतकाल में रजाई, तोशक आदि रुई भरे हुए वस्त्र देने से मनुष्य देवराज होता है। वह शीतकाल में रजाई, तोशक आदि रुई भरे वस्त्र देने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। वो उष्ण काल में शीतल देने से सब काम पाते हैं। वह अपनी शक्ति के अनुसार कोई भी वस्त्र दान करके कष्टित नहीं होता। वह जो 4 हाथ की कोई वस्त्र सुंदर शील की ढकने के लिए देता है, जिससे कि मनुष्य अपना चरण ढक सकता है, वह कभी स्वर्ग से हीन नहीं होता। वह अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण दान करने से मनुष्य स्वर्ग में पूजित होता है। और जब जन्म पाता है तो 10 योजन में सबसे अधिक रूपवान होता है। वो स्वर्ण के साथ रत्न मिलाकर देने से खाली स्वर्ण की अपेक्षा 10 गुना फल होता है। हीरा, वैदूर, मणि, मरकतमणि, मणक आदि देवता की मूर्ति को देखकर या इष्ट तपस्वी ब्राह्मण को देखकर मनुष्य 100 योजन मंडल का आदित होता है। और पृथ्वी पर जन्म पाकर सब लोगों को प्रीतिकार होता है। सामान्य सवाल करने से रत्न से भूषित कंठ होता है। वह श्वेत दासी दान करने से कल्पवृक्ष स्वर्ग में बसता है। श्रेष्ठ स्त्री दान करती है, पृथ्वी पर धनीश्वर होता है। वह बहुत दासों को देने से स्वर्ग में बहुत से व्यक्ति से युक्त होता है। वह पृथ्वी पर अच्छे ऋतु जन्म जन्म होते हैं। वह सब तुझे देने से विमान बस सब लोगों के मन का होता है। गीता की शाखा शास्त्र को देने से गंधर्वों का पति होता है। वह दासी दासों की जोड़ी दान करने से धनी स्त्रियों से स्वर्ग में होता है। वह ऐसे ही गोप्रदान करने से स्वर्ग लोक में बहुत काल तक होता है। देव मूर्ति के ऊपर दुख चढ़ाने से या दुग्ध का भोग लगाने से दुग्ध से दुगना फल होता है। वह घृत से 100 गुना अधिक वक्षार्य अन्नदान करने से राजा होता है। वह पायस देने से मुनि में श्रेष्ठ मुनि होता है। शशकुल आदि अभिशान देने से वेदशास्त्र के अर्थों का पारंगत होता है। वह मांस छोड़कर अन्य सब भोज पदार्थ को देने से ब्रह्मचारी होता है। मधु, गुड़, लवण दान करने से सौभाग्य पाता है। शर्करा आदि मधुर वस्तु के दान से सब लोगों से अधिक सुंदरता होती है। अन्य देवताओं की मूर्तियों की व शंभु से लिंग की पूजा के विधान से करने से क्रम से स्वर्ग आदि लोगों का पति होता है। वह लोगों के हित के लिए देवता के सामने खड़े रहते हैं। जल पात्र आदि दान करने से मनुष्य स्वर्ग से हीन नहीं होता। शया भोजन दान से नर सब पापों से छूट जाता है। इससे ऐश्वर्य की इच्छा किए हुए लोगों को विष्णु, शिव, ब्रह्मा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वह मांस छोड़कर अन्य सब भोज पदार्थ के देने से ब्रह्मचारी होता है। मधु, गुड़, लवण दान करने से सौभाग्य पाता है। शक्कर आदि मधुर वस्तु के दान से सब लोगों से अधिक सुंदरता होती है। अन्य देवताओं की मूर्तियों की व शंभु के लिंगों की
पूजा विधान के करने से क्रम से स्वर्ग आदि लोकों का पति होता है। वह लोकों के हित के लिए देवता सामने खड़े रहते हैं। जलपात्र आदि दान करने से मनुष्य स्वर्ग से ही नहीं होता। शय भोजन दान से सब पापों से छूट जाता है। इससे ऐश्वर्य की इच्छा केवल लोगों को विष्णु, शिव, ब्रह्मा की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि सब देवगण लोगों के हित ही के लिए स्थित है। इससे सब देवताओं की पूजा यथा संभव समय समय पर सबको करनी चाहिए। वह एक बार भी शंभु के लिंग की प्रतीक्षा करके मनुष्य देवताओं के 100 वर्ष तक स्वर्ग के सुख भोगता है। इसी क्रम से महादेव जी को नमस्कार करने से मनुष्य लोगों से बंध होता है। वह अंत में स्वर्ग को जाता है। इससे नित्य उनकी पूजा करनी चाहिए। लिंग रूपी देव का धन जो मनुष्य हल लेता है, वह रौरव नरक में बहुत दिनों तक रहकर फिर कीड़ा होता है। शिव यह श्री हरि की पूजा देने वाले से जो कोई मनुष्य हर लेता है, वो कोटि सहस्त्र कुलों समेत कभी नरक से निवृत्त नहीं होता। जल, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि के लिए किसी से धन या अन्य कुछ वस्त्र आदि लेकर फिर लोभ से पीछे देवता को नहीं देता, वो अक्षय नरक को जाता है। वह लिंग पूजने वाले दास की दासी के संग भोग करने से नरक से निवृत्त नहीं होता, क्योंकि कामार्थ होकर चाहे माता के संग भोग करे, पर दासी के संग कभी न भोग करे। इससे शिव की दासी के संग भोग करने से वह शिव का धन हर लेने से, वह शिव के अन्नपान करने के, भक्षण करने से, पीने से मनुष्य नरक को जाता है। इसी से जो देवलोक पर होता है, अर्थात शिव के ऊपर चढ़ी हुई या शिव के अर्थ धरे वस्तु भोजन करता है, वो नरक से निवृत्त नहीं होता। वो जो देवता के लिए जितनी वस्तु आती है, उसे देवता के पूजन में ही लगा देता है। स्वयं उसमें कुछ नहीं खाता पीता, वो लिंग के पूजन का फल पाता है। वैश्या के संग भोग करने से मनुष्य कीड़ों की जाति में उत्पन्न होता है। इससे वैश्य लोगों से दूर रहने से ही हित होता है। वह इसी से वैश्य के स्पर्श हो जाने पर मनुष्य स्नान करने से शुद्ध होता है, क्योंकि वैश्य बहुत पुरुषों से भोग करने के कारण बड़ी मलिन होती है, इससे नरक को जाती है। परंतु जो वैश्य तपस्वी होती है, वह देवताओं की पूजा में सदा निरत रहती है। वह पतिव्रत धर्म में पर शुद्ध रहती है, वो अक्षय स्वर्ग भोगती है। जो पुरुष सदा वैश्य के सन्निकट किसी कारण से रहता है और उसे माता के समान देखता है, वो देवलोक में जाकर देव के समान संपूर्ण भोग पाता है। वह असुर मनुष्यों का वंदनीय होता है, जैसे कि श्री हरि सबके वंदनीय है। बस वैसा ही वह पुरुष भी सब लोगों का पूज्य, वह सब प्राणियों का पावन होता है। जो पुरुष सदा देवताओं को पूजता है और उनका दास बना रहता है, वह देवता के सेवकों के ऊपर कृपा रखता है। वो पृथ्वी का कर्तव्य करके देवलोक में पूजित होता है। जो कोई देव मूर्ति व शिवलिंगों के लिए मंडप बनवाता है, वो समर्थ पुरुष स्वर्ग को जाता है। उसके वहां रहने का काल सुनो। जो तृण से देव मंडप छुपाता है, वो 100 वर्ष तक स्वर्ग में बसता है। वह जो करील वृक्षी डालियों से छुपाता है, वो 100 वर्ष तक, वह जो खैर की लकड़ी से छुपाता है, वो लाख वर्ष तक स्वर्गवास करता है। वह जो काष्ठ से छुपाता है, वह 10,000 वर्ष तक, वह जो बड़ी यत्न से सुंदर पत्थरों से छुपाता है, वो करोड़ों वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। इससे सब यत्न से पंडित को चाहिए कि देवताओं के लिए
मंडप बनवाए। मंडप बनवाने से जितने काल तक प्राणी स्वर्ग में रहता है, उतनी काल तक मनुष्य देव मंडप हरने से नरक में रहता है। जनों के समूह में जहाँ की रम्य वस्तुओं का मोल बेच होता है, वह पथिकों के रहने स्थान में नदी नदियों के जल के आगमन के स्तर पे देवताओं का मंडप बनवाने से जो फल मनुष्य बनता है, उससे दूना फल होता है। जबकि किसी ब्राह्मण के मंदिर में देव मंडप बनवाता है, वह जो किसी दीन अनाथ ब्राह्मण का मंदिर बनवा देता है। संपन्न विप्र का ग्रह अच्छी तरह बनवा देता है, वो मंदिर बनवाने से दूना फल पाता है। उसमें अनाथ विप्र ग्रह बनवा देने से तो कभी स्वर्ग से च्युत ही नहीं होता, सदा निवास करता है और सुख भोगता है।